शिव जी और श्री सती जी अगस्त मुनि से कथा सुन करके, श्री राम की कथा सुन करके आ रहे थे, तो श्री शिव जी बहुत ही आनंदित थे और उनके कान एकदम तृप्त हो गए थे। अब उनकी आंखें तरस रही थी, वो सोच रहे थे काश मेरे कान तो तृप्त हो गए हैं कथा सुन के, काश अगर भगवान के दर्शन हो जाएं तो मेरी आंखें भी तृप्त हो जाएंगी। ठीक उसके विपरीत श्री सती जी जो थी, पहली बार तो उनको वहीं पर शक हो गया था अगस्त मुनि पे, क्योंकि अगस्त मुनि ने जब देखा श्री शिव पार्वती जी आए तो उन्होंने उनका चरण बंदन प्रणाम किया। अब सती जी को लगने लगा कि ये कैसे कथा वार्ते हैं जो स्वयं हमको प्रणाम कर रहे हैं। अब उनको शक हो गया कि ये जब प्रणाम कर रहे हैं, मेरी इज्जत कर रहे हैं, तो मुझे कथा क्या सुनाएंगे। उसके बाद जब वो श्री शिव जी के साथ कैलाश वापस आ रही थी, तो श्री शिव जी को मैंने आपको बताया कि वो उनके आँखें बिल्कुल ललायित थी श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। उधर ठीक उसी समय क्या हुआ कि श्री सीता जी का हरण हो गया था, तो श्री राम लक्ष्मण श्री सीता जी को ढूंढ रहे थे। अब श्री राम जी को एहसास हो गया कि ये श्री शिव जी मेरे दर्शन करना चाहते हैं। अब श्री राम जी ने अपना स्वयं रास्ता बदल दिया और जानबूझ करके कि किसी तरह हमको श्री शिव जी के दर्शन हो जाए। अब दोस्तों, जब श्री राम जी को श्री शिव जी देखते हैं तो उनकी आंखें तृप्त हो जाती हैं। श्री शिव जी उनको प्रणाम करते हैं और सती से भी कहते हैं कि आप इनको प्रणाम करिए, मैं इन्हीं का ध्यान करता हूँ, ये परम ब्रह्म है। लेकिन सती जी जो थी, उनको शक हुआ कि अगर ये परम ब्रह्म हैं तो ये विलाप क्यों कर रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। अगर ये ब्रह्म होते तो क्या इनको अपनी पत्नी के बारे में पता नहीं होता। उन्होंने प्रणाम नहीं किया। श्री शिव जी ने बहुत समझाया उनको कि ये परम ब्रह्म हैं, इनको प्रणाम करो, लेकिन सती जी ने प्रणाम नहीं किया। अब श्री शिव जी ने बहुत समझाया, कहा कि ये लीला कर रहे हैं, आप इनको नहीं समझ पाएंगे, आप बस इनको प्रणाम कर दीजिए। दोस्तों, इस प्रसंग से हमको सीखने को मिलता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमसे बड़ा, हमसे श्रेष्ठ किसी को प्रणाम कर रहा है, तो हमें ये पूछना नहीं चाहिए कि हम प्रणाम करें, मुझे तुरंत प्रणाम करना चाहिए, इसी में भलाई होती है। और श्री सती जी को शक हुआ। जब शक उनको होने लगा तो श्री शिव जी ने कहा, अगर आपको शक हो रहा है तो आप इनकी परीक्षा ले सकती हैं, लेकिन परीक्षा लेते समय विवेक का ध्यान रखिएगा, उसकी विवेकपूर्ण परीक्षा होनी चाहिए। अब क्योंकि श्री सती जी को श्री दक्ष का उनके संस्कार थे, दक्ष जी के घर के, उनको जो है समझ नहीं आया। उन्होंने परीक्षा लेने की सोची, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम श्री सीता जी का भेष बना लें। इधर सती जी ने सीता जी का भेष बनाया और उन श्री राम जी के आगे के चलने लगे। लक्ष्मण जी देख के तुरंत समझ गए ये तो नकली भाभी, ये तो हो ही नहीं सकती, श्री सीता जी कभी भी श्री राम जी के आगे चल ही नहीं सकती। और उधर श्री राम जी ने भी उनके हाथ जोड़कर प्रणाम किया, कहा, माते बाबा कहाँ हैं, आप अकेले वन में क्यों घूम रही हैं? आप जानती हैं कि अकेले वन में घूमना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी सीता का हरण हो गया है। अब सती जी एकदम शर्मिंदा हो गई, भागती हुई श्री शिव जी के पास गई। श्री शिव जी ने पूछा कि आपने परीक्षा ले ली? तो श्री सती जी ने कहा हाँ। तो श्री शिव जी ने विधि पूछा, किस कई विधि परीक्षा ली आपने? श्री सती जी ने कहा कि जैसे आपने प्रणाम किया, मैंने कठिन परीक्षा लीन गोसाई, जैसे आपने प्रणाम किया उसी तरह मैंने प्रणाम कर दिया। लेकिन श्री शिव जी सब पर ध्यान होकर के सब पता लगा लेते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनको पता चलता है कि श्री सती जी ने सीता का भेष बनाया था। तुरंत श्री शिव जी ने उनका वहीं पर त्याग करने का संकल्प ले लिया और 87,000 साल के लिए समाधि में चले गए। दोस्तों, इस प्रसंग से हमको पता चलता है कि कभी भी हमको कुछ चीज़ों पे कभी भी हमको शक नहीं करना चाहिए। जैसे किसी मंत्र पे, अगर मंत्र पे शक करेंगे, देखिए मंत्र पे शक किया था कुंती ने तो कर्ण कितनी बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। और दोस्तों, उसी तरह हमको किसी भी संत पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए, और अब भूल कर भी किसी ब्रह्म पे, किसी भगवान पे हमको कभी भी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेद पुराण जिन ये नेत कहते हैं, नेत मतलब और चाहिए, और उनके बारे में बखान कर सकते हैं। नेत करते वेद पुराण नहीं सकते हैं, ऋषि मुनि नहीं सकते हैं। और अगर हम उनकी परीक्षा लेते हैं, उन पर शक करते हैं, तो इसमें सिर्फ हमारा ही नुकसान है। किसी भी तरह हम किसी भी हाल में हमें नुकसान ही झेलना पड़ेगा। इसलिए महापुरुषों के द्वारा, जो संतों के द्वारा जो बातें बताई गई हैं,
कि हमको कभी भी किसी भी संत की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसकी परीक्षा हम ले रहे हों वो संत अपनी सज्जनता में अपना रूप न दिखाए, लेकिन जो वो अपना रूप नहीं दिखाएगा, लेकिन जो प्रकृति होगी वो किसी न किसी रूप में अपना वैसा रूप दिखाएगी कि आपका सिर्फ नुकसान ही होगा। तो इस प्रकार हमको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी की परीक्षा लेना चाहिए। भूल कभी किसी भी मंत्र की वाक्य की परीक्षा नहीं लेना चाहिए कि हम ये मंत्र जो है बोलें ये मंत्र हमारा सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कभी भी करेंगे तो हमको नुकसान हो सकता है, इसके दूरगामी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमको इन चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। और इसी तरह किसी कथा, किसी पुस्तक, जैसे कोई धार्मिक पुस्तक है, उस पुस्तक की भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो धार्मिक पुस्तक होती हैं, श्रुतियाँ होती हैं, ये सदियों से हमारे बीच में हैं और कितने महापुरुषों ने उनको प्रदान किया। और इन श्रुतियों को अगर हम लेते हैं, उनका परीक्षा लेते हैं, तो हमारे किसी न किसी रूप में उनको नुकसान ही झेलना पड़ेगा। किसी भी तरीके से महापुरुषों द्वारा बताई गई किसी भी बात को हमको अपने स्तर पर लेना चाहिए कि हम उसको अपने स्तर से ले लें और बाद में उसका सामने अलग करना है। तो सभी श्री राम सती जी को फिर से पुनः